अच्छा जी, आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे। एक तो हम पोस्ट डिज़ाइन करेंगे कि पोस्ट कैसे करनी है, पेज कैसे ऐड करने हैं, वो आज हम देखेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें जब भी वेबसाइट डिज़ाइन करनी स्टार्ट करनी है, या जब भी हमने वेबसाइट को होस्टिंग के साथ लिंक करना है, तो हम वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, चलें लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। आज हम जो देखेंगे वो है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अगर किसी को क्लास में कोई इशू होता है, जैसे अली रज़ा बता रहे हैं उनके एग्जाम्स हो रहे हैं या जो भी है, तो आप सर, अगर आपने लेक्चर नहीं अटेंड करना तो आप पहले सर साहब से डिस्कस करें। तो जैसे वो बोलेंगे आपने वैसे करना है। तो ये चीज़ें आप सर से डिस्कस करें ना, सर साहब से डिस्कस करें, वो आपको गाइड कर देंगे। वरना अदरवाइज़ जो है आपको वो ग्रुप से निकाल देंगे। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये चीज़ें मैं साथ साथ इस वजह से डिस्कस करता रहता हूँ। ये अब देखें, अब हम आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो तो हमने पोस्ट डिज़ाइन करना है। ये मैं एक न्यू छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ कि आपका अगर एक चीज़ से बोर हो जाते हैं या आपको न्यू चीज़ एक सीखने को मिल जाती है। अब पोस्ट डिज़ाइन वर्डप्रेस का आपको काफ़ी दो तीन लेक्चर हो गए, आपको आइडिया हो गया। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक है, ये इम्पोर्टेंट फेज़ है। तो एक न्यू चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी। इसकी सर्विसेज भी आप फाइवर पे ऑफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं। फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट है, उसका सर्वर जो है वो अमेरिका में पड़ा है, और एक उसका एक और सर्वर जो है वो दुबई में पड़ा है। अब आप उस वेबसाइट को विज़िट करते हैं। आप इसी को ले लें, facebook.com है। इसका एक सर्वर अमेरिका में पड़ा है, एक सर्वर दुबई में पड़ा है। आप इसे पाकिस्तान में बैठ के एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर आप यूएस सर्वर के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे तो ये जल्दी वेबसाइट तब आपके पास खुलेगी, या अगर आप दुबई वाले सर्वर के थ्रू एक्सेस करेंगे तब खुलेगी? या फॉर एग्जांपल, इसका सर्वर कराची में पड़ा है, तो जिसका सर्वर कराची में पड़ा है वो वेबसाइट पहले खुलेगी, या जिसका अमेरिका में पड़ा है वो पहले खुलेगी?
जी बताएं। वालेकुम सलाम, कोई भी नहीं रिप्लाई कर रहा। अच्छा, वीडियो के साथ साथ चला करें, लाइव वीडियो चल रही है तो अब ये ना हो, मैं 10 मिनट हो गए हैं लेक्चर स्टार्ट हुआ और आप अभी फर्स्ट मिनट से ही वीडियो देख रहे हैं। तो अभी जो लाइव चल रहा है, लाइव साथ साथ चला करें, मुझे आइडिया होता जाएगा किस किस को समझ लग रही है, किसको नहीं समझ लग रही। अच्छा, अजहर मकबूल ने बोला यूएस, उसकी क्या रीज़न है? ये तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है, एक चीज़ आपके पास कराची से आ रही है, एक चीज़ आपके पास अमेरिका से आ रही है, और आप कह रहे हैं जो अमेरिका वाली चीज़ है वो हमारे पास पहले पहुंच जाएगी। अच्छा, आपने यूएस बोला है, इसे जस्टिफाई भी करें आपने, क्यों बोला है ये? क्या रीज़न है इसकी? एक चीज़ को आप कराची से एक्सेस कर रहे हैं, एक चीज़ को अमेरिका से कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ आपके पास पहले आएगी? साद ने भी यूएस बोला है, और बाकी? अच्छा, निदा ताहर ने भी बोल दिया। अच्छा, मैं साथ बिल्कुल क्लियर बता भी रहा हूँ, एक चीज़ आपके पास कराची से आनी है, एक चीज़ अमेरिका से आनी है, तो कौन सी चीज़ आपके पास जल्दी आएगी? तो आप फिर भी सब बोल रहे हैं, शायद अजहर का कमेंट देख के या एक दूसरे का कमेंट देख के सब बोली जा रहे हैं यूएस। वालेकुम सलाम। जी, कराची वाली चीज़ आएगी ना पहले। बिल्कुल, जिसका डिस्टेंस कम होगा, जो चीज़ हमारे पास है वही हमारे पास पहले आएगी। जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ने यूएस बोला, मुझे समझ नहीं लगी उस चीज़ की, क्यों बोला है उन्होंने? इतना इजी सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का। अच्छा जी, सीडीएन क्या होता है? सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। इसमें क्या होता है कि आपके जगह के हिसाब से आप किस जगह से एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट, जैसे मैं अभी, ये cloudflare.com वेबसाइट है, ये facebook.com वेबसाइट है, या fiverr.com वेबसाइट है, ये मैं अभी फैसलाबाद से एक्सेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से सीडीएन में क्या होता है, ये एक नेटवर्क होता है जहाँ जिन्होंने वर्ल्ड वाइड डिफरेंट जगह पे अपने सर्वर रखे होते हैं। तो अगर मैं फैसलाबाद से इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करेगा, ये देखेगा कि ये बंदा फैसलाबाद से एक वेबसाइट को विजिट करना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले देखेगा इसके सबसे पास जो सर्वर है वो कौन सा अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल कराची में सर्वर पड़ा है या दुबई में पड़ा है, ठीक है, फिर एक यूके में पड़ा है, एक अमेरिका में पड़ा है, तो वो सबसे पहले ट्राई करेगा मुझे जो कराची का सर्वर है उधर से डाटा प्रोवाइड कर दे, सारा जो मैं वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहा हूँ उसका डाटा कराची वाले सर्वर से प्रोवाइड करे।
तो उससे क्या होगा कि वो वेबसाइट मेरे पास जल्दी से लोड हो जाएगी। आपने देखा होगा समटाइम्स आप एक वेबसाइट है वो काफ़ी देर बाद लोड होती है, एक वेबसाइट ज़्यादा जल्दी लोड हो जाती है। ठीक है। तो CDN में ये होता है कि वो देखता है ये विजिटर जो आ रहा है ये इसकी लोकेशन क्या है और इसके पास कौन सा सर्वर अवेलेबल है। तो वो उस सर्वर के थ्रू आपको डाटा प्रोवाइड कर देता है, वेबसाइट की एक्सेस दे देता है आपको। अच्छा, अब CDN हम किस लिए यूज़ करते हैं? एक तो हमने देख लिया फॉर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होगा, एक इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है। सेकंड क्या होगा? इससे CDN यूज करने से हमारी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो रही होती है वेबसाइट की। यहाँ तक समझ लगी है सबको? CDN क्या चीज होती है? अच्छा जी, अब ये कौन बताएगा कि मैंने ये तो बता दिया कि स्पीड इसकी ऑप्टिमाइज हो रही है और कैसे हो रही है ये भी बता दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसकी फिर सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव हो रही है? बाय यूजिंग CDN हाउ वी कैन इम्प्रूव वेबसाइट सिक्योरिटी। जी स्टूडेंट्स। आंसर दें, बेशक गलत दे दें। अच्छा जी, रोज कह रही हैं कि हमारा कंटेंट जिनको हम डिलीवर करना चाह रहे हैं वो करें। अच्छा, इसमें ये है ना, तो कोई भी वो कंटेंट एक्सेस कर सकता है। उधर लिमिट तो नहीं ना लगी कि ये फैसलाबाद से ही कंटेंट एक्सेस हो। कोई लाहौर से भी कर सकता है, कोई कराची से भी कर सकता है, ये तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो रहा है। अच्छा जी, नुमान अली कह रहे हैं स्पेसिफिक पर्सन का डाटा मिल जाता है। नहीं, हम कौन सा उनसे कोई डाटा ले रहे हैं। हम तो विजिटर को ये कह रहे हैं कि उसकी लोकेशन पता चलती है। हम कह देते हैं इसके ये वाला सर्वर पास है, तो वो जो CDN है वो अपने जो पास सर्वर होता है उस विजिटर के, उससे एक्सेस करवा देता है, अदर वेबसाइट्स उसे कॉपी ना कर सकें। चलिए मैं बताता हूँ।
अच्छा जी, ये उसके बेनिफिट्स हैं। ये हम डिस्कस बता दिया कि इससे सीडीएन से हमारी जो है वेबसाइट का लोड टाइम स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाती है, क्योंकि हमने जो उसे अवेलेबल सर्वर है उसके पास, उससे हम एक्सेस करवा रहे हैं उसकी वेबसाइट को, तो उसे जल्दी उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जल्दी ब्राउज हो जाएगी उसकी वेबसाइट। रिड्यूसिंग बैंडविड्थ कॉस्ट। अच्छा, ये क्या चीज़ है? जब हम होस्टिंग बाय कर रहे थे, हमने देखा होस्टिंग के काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस थे। लाइक एक वेबसाइट जो देखा हमने नेम चीप से, एक जो स्टार्टर पैकेज है उसका बेसिक पैकेज है वो $18 में था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैकेज था वो लाइक $50 में था। मतलब पैकेजेस में डिफरेंस आ रहा था। अच्छा, वो डिफरेंस क्यों था? क्योंकि उसमें हमें एक चीज़ मिल रही थी कि इसमें इतनी स्पेस मिलेगी आपको, इसकी इतनी बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ मींस क्या, आप कितना इस पे लोग अभी एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं बेसिक पैकेज ले लेता हूँ और मैंने उसे सीडीएन के साथ लिंक कर दिया, ठीक है, वेबसाइट को। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि वो वेबसाइट जो है, सर्वर तो उसका एक ही है यूएस में, लेकिन सीडीएन उसे डिफरेंट सर्वर से डिफरेंट विजिटर्स के पास एक्सेस करवा रहा है। अच्छा, इससे ये हमें फ़ायदा हुआ कि अगर हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा भी है, अगर हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा है, लाइक हमें जो बेसिक पैकेज है वो एक्सेस कर रहा है 1000 बैंडविड्थ, ये कह रहा है आप एक सेकंड में 1000 विजिटर आ सकते हैं आपके पास, आपकी वेबसाइट पे। हमने सीडीएन यूज़ कर लिया। अब वो सीडीएन में क्या हुआ कि हमारे पास फैसलाबाद, अगर दुबई में एक है सर्वर, उस पर लहदा से विजिटर जाएंगे, एशिया वाले विजिटर होंगे, अमेरिका में अमेरिका वाले जा रहे होंगे, ठीक है। अगर एक यूके में हमारे पास सर्वर पड़ा है तो यूरोप वाले जा रहे होंगे विजिटर। तो हमारा ये चीज़ें विजिटर डिवाइड हो गए ना, हमारा काम थोड़ी कॉस्ट में ही हो गया। हमने बेसिक पैकेज होस्टिंग का बाय किया था, उसी में ये सब कुछ हो गया। तो ये बता रहा है उसका सेकंड बेनिफिट है, इससे जो बैंडविड्थ की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद जो आ जाता है थर्ड है इंक्रीजिंग कंटेंट अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी। अच्छा, इस चीज़ की समझ लग गई, इंक्रीजिंग कंटेंट अवेलेबिलिटी। अब जो हमारा कंटेंट है वो एक लार्ज ट्रैफिक को अवेलेबल हो रहा है। अब हमारे पास ट्रैफिक, अगर बेशक हम सीडीएन यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास यूरोप से ट्रैफिक आ रही है, अफ्रीका से आ रही है, एशिया से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, हमारा कंटेंट उसे उसी टाइम जो है ना एक्सेस हो रहा है ट्रैफिक को, विजिटर्स को, ठीक है। तो उससे हमारी जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, उसके बाद जो हम डिस्कस, मैं पूछ रहा था आपसे कि इससे वेबसाइट की जो है सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव होती है। अच्छा, आप में से अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है ना, तो उससे इस चीज़ का आइडिया होगा कि डी डॉस अटैक क्या होता है। डी डॉस अटैक ये होता है, आपने देखा होगा, जैसे ही आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट आता है या आपके पास कोई भी रिजल्ट आता है, इंटर का रिजल्ट आ जाता है, तो वेबसाइट जो है ना वो रिजल्ट वाली डाउन हो जाती हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है कि हमारे पास इतनी ट्रैफिक आ रही होती है कि हमारी जो होस्टिंग है उसकी उतनी बैंडविड्थ नहीं होती। ट्रैफिक ज़्यादा है, बैंडविड्थ थोड़ी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, होस्टिंग डाउन हो जाती है।
किसी ने ये चीज़ें फेस की हैं, ये जो मैं इशू बता रहा हूँ? कभी किसी ने ये चीज़ फेस की हो, वेबसाइट डाउन हो? अच्छा, डीडोस अटैक में भी यही होता है कि वो जो फॉर एग्जांपल हैकर है, वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज देगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। जी जी, आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपकी होस्टिंग में उसकी बैंडविड्थ भी मेंशन होगी। अच्छा, डीडोस में ये होता है कि आपके जो हैकर है वो आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज देता है, जिससे आपका सर्वर डाउन हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं डीडोस अटैक। तो जब हम सीडीएन यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो है, वैसे तो अगर मैं एक होस्टिंग बाय करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने होस्टिंग बाय की है, तो उसका सर्वर यूएस में पड़ा होगा। ये देखें जी, मैं दिखाता हूँ। अगर namecheap.com पे जाएं, ये मैं होस्टिंग पे क्लिक किया, शेयर्ड होस्टिंग पे क्लिक किया, ये हमसे पूछ रहा है साथ पैकेजेस के ऊपर लिखा हुआ आपका डाटा सेंटर कौन सा होना चाहिए, यूएस होना चाहिए, यूके होना चाहिए, या यूरोप का होना चाहिए। हमने यूएस सेलेक्ट किया है। तो सीडीएन हमें, जब हम हमारा सीडीएन के साथ अपनी वेबसाइट को लिंक कर देते हैं, तो हमारा जो डाटा सेंटर है, या हम बोल दें हमारे जो सर्वर्स होते हैं सीडीएन के, वो तो अब डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। ठीक है, अगर हैकर डीडोस अटैक करता है तो उससे क्या होगा, अगर वो फॉर एग्जांपल हम मेरा दुबई वाला सर्वर डाउन कर देता है, तो जो विजिटर आ रहे हैं उन्हें यूरोप वाले सर्वर से डाटा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अगर वो यूरोप वाला यूके वाला जो है सर्वर डाउन कर देता है डीडोस अटैक से, तो उससे यूरोप वाले से डाटा एक्सेस हो जाएगा विजिटर्स को। अब देखें इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी वेबसाइट डाउन नहीं जा रही। अच्छा, और एक और चीज़ है, सीडीएन जो है वो ट्रैफिक को मॉनिटर भी कर रहा होता है कि ट्रैफिक कैसे आ रही है, कोई बॉट्स तो नहीं अटैक कर रहे, रियल विजिटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तीन रीजंस हैं, इनकी वजह से हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी इंप्रूव हो रही है ना, हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो रही है। उसके अलावा हमारा वेबसाइट का लोड टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, स्पीड ऑप्टिमाइज हो रही है, हमारी जो होस्टिंग की कॉस्ट है वो कम हो रही है, और हमारा यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा जा रहा है। हमारे जो विजिटर आ रहे हैं उन्हें जल्दी से वेबसाइट ब्राउज़ हो रही है, उनका एक्सपीरियंस जो है हमारी वेबसाइट पे वो अच्छा जा रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि वो आए, उन्होंने देखा वेबसाइट लोड नहीं हुई, तो वो किसी और वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। तो इसलिए हम वेबसाइट पे सीडीएन भी यूज़ करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमने सीडीएन कौन सा यूज़ करना है। हम जो अच्छा, आप सर्च भी कर सकते हैं, बेस्ट सीडीएन लिखेंगे, आपको बता देगा कौन कौन सा सीडीएन है। बेस्ट टैग पाथ है, ये है क्लाउड फ्लेयर की सीडीएन, रैक स्पेस। तो हम जो मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं वो क्लाउड फ्लेयर है। अच्छा, ये क्लाउड फ्लेयर की एक रीज़न ये भी है कि ये न्यूबीज़ के लिए फ्री है।
अगर हम इसकी ये क्लाउड फ्लेयर वेबसाइट में खोलता हूँ, cloudflare.com। अच्छा, इधर इसका ये प्राइसिंग मेन्यू में देखें, प्राइसिंग का आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ क्या प्राइसिंग है इसकी, कितना चार्ज करते हैं ये। अच्छा, उसने बता दिया, ये देखें, ये उसके पैकेजेस हैं। तो इसमें एक फ्री वर्जन भी है जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे। फ्री में ये है, $0 पर मंथ फ्री है। प्रो में अगर आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, मिलियंस में आ रही है, तो तब आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी वेबसाइट्स के लिए, तो हमारे लिए फ्री वाली काफ़ी है। क्लियर है? कोई लिमिट नहीं है फ्री की, जब तक आप मर्जी यूज़ करें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसे हमने लिंक कैसे करना है अपनी वेबसाइट के साथ। सिंपल, आपने cloudflare.com पे जाना है। इधर आप साइन अप कर लेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लाउड फ्लेयर का एक और फ़ायदा भी है। अच्छा जी, मैं इधर कह देता हूँ, आपने इधर अपनी ईमेल से साइन अप कर लेना है। अच्छा, ये देखिए, आपको एक एरर आ रहा है, मैं अभी चलें साथ ही बता देता हूँ। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाला एरर, ये हमारी वेबसाइट के साथ नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है। हमने HTTPS डोमेन के साथ लगा लिया, लेकिन वो बता रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास SSL नहीं है, ऐसे हम SSL भी बोलते हैं। तो जो हम क्लाउड फ्लेयर यूज़ कर रहे हैं, ये हमें SSL भी प्रोवाइड करता है। जब हम CDN पे वेबसाइट ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा, हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। HTTPS हमारी वेबसाइट के साथ लग जाएगा, मीन्स हमें SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, सिंपल, आपने इधर जाके अपनी ईमेल पे आप जो भी जीमेल यूज़ कर रहे हैं, आपने साइन अप कर लेना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला आप अपनी साइट का नाम इधर ऐड करें। मेरी साइट का क्या नाम है? ये मेरी साइट का नेम है। ठीक है,
एक बात आपने याद रखनी है, जब आप इधर अपनी वेबसाइट का नाम ऐड कर रहे होंगे, आपके साथ कोई स्लैश नहीं यूज़ होनी चाहिए, या समटाइम्स स्टार्ट में www लिखा आता है, वो भी नहीं यूज़ होना चाहिए, रिमूव कर देना है। HTTPS यूज़ हो रहा होता है, ये भी आपने रिमूव कर देना है। सिंपल आपकी डोमेन का नाम इधर लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी इसने ऊपर दी हुई है, example.com। ठीक है, सिंपल आपकी डोमेन नेम होनी चाहिए, कोई HTTPS नहीं, कोई www नहीं, कोई स्लैश नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं इधर अब क्लिक कर देता हूँ ऐड साइट पे। अब उन्होंने पूछना है आप कौन सा प्लान यूज़ करना चाह रहे हैं। प्रो प्लान है $20 पर मंथ, $200। अगर इंटरप्राइज, अगर आपके पास ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको खुद से प्राइसिंग दे देंगे, डिस्कस कर लेंगे। हम फ्री प्लान यूज़ करना चाह रहे हैं, ये फ्री वाले पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहे हैं आपकी वेबसाइट पे कोई टेक्निकल इश्यूज हैं। वो क्या इश्यूज हैं? मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, वो हमारे पास आ रहा था, वो सॉल्व हो गया। ये गेट स्टार्टेड बटन आ गया, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि वो हमारा HTTPS ऑन कर दे। हम इसे सेव पे क्लिक कर देंगे। जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये हमारे पास एरर आ रहा है वेबसाइट पे HTTPS का। अच्छा जी, हमने कह दिया ये भी सॉल्व कर दो। इससे हम ऑफ ही रहने देंगे। अगर हम ये ऑन कर देंगे, इससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ जाएंगे। इन तीनों को भी आपने क्लिक कर देना है। ये तीन ऑप्शन इसलिए हैं कि वो आपका, अगर आपकी वेबसाइट में इररेलेवेंट कोड हैं, अगर वो आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन कर रहे हैं, तो वो उन्हें मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, इसके बाद सेव सिंपल और फिनिश पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अभी इस पे आपने फोकस करना है, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इधर उसने बता दिया मुझे कि आप अपने नेमचीप अकाउंट पे लॉगिन करें। आप जो करंट होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, वो नेमचीप की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। आपके जो नेम सर्वर हैं वो ये हैं। ठीक है, DNS1.namecheapHosting.com। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है नेम सर्वर? ये चीज़ होती है, हमें बता रहे होते हैं कि हम किस चीज़ से लिंक कर रहे हैं। हमारी जो डोमेन है वो ये बता रहा है कि नेम चीप के सर्वर से लिंक हुई है, नेम सर्वर बता रहे हैं। अच्छा, अब क्लाउड फ्लेयर कह रहा है कि आप अपने नेम चीप अकाउंट में लॉगिन हो। ये ले, मैं इधर लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, लॉगिन हो गया मैं अपने अकाउंट में।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिप्लेस विद क्लाउड फ्लेयर नेम सर्वर्स। वो कह रहा है कि आपके पास जो नेम सर्वर हैं वो नेम चीप के ऐड हैं ऑलरेडी। तो अगर आप CDN यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप नेम सर्वर जो हैं वो क्लाउड फ्लेयर के यूज़ करें। और वो कह रहे हैं कि ये अगर आप, अच्छा ये इसका मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, हमने नेम चीप के नेम सर्वर रिमूव करके क्लाउड फ्लेयर के नेम सर्वर ऐड कर देने हैं। अच्छा जी, इधर से हमने डोमेन सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास कौन सी डोमेन थी, किस डोमेन के हम नेम सर्वर चेंज करना चाह रहे हैं, वो है जी ये वाली। ये बटन आ रहा है मैनेज का, मैं मैनेज के बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अच्छा जी, जब हम मैनेज के बटन पे क्लिक करेंगे ये इस तरह का हमारे सामने व्यू आ जाएगा। इधर देखिए आपको कहीं पे नेम सर्वर नजर आ रहा है, ये पूरी स्क्रीन है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है नेम सर्वर, इस पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, इस पे क्लिक किया, उसने बता दिया कि हम नेम चीप वेब होस्टिंग के DNS यूज कर रहे हैं, डोमेन नेम सर्वर। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर। मैंने उसे बता दिया मुझे नेम चीप के नहीं चाहिए, मुझे कस्टम ऐड करने हैं, मैं कस्टम DNS ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये दो स्पेस आ गई मेरे पास। अब मैं इधर जो मुझे क्लाउड फ्लेयर ने बोला था ये नेम सर्वर रिप्लेस कर दो, मैं इसे कॉपी करूंगा और इधर लाके पेस्ट कर दूंगा। एक पेस्ट कर दिया। अब ये सेकंड वाला कॉपी कर रहा हूं मैं, अब लाके मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये क्लिक का बटन आ रहा है, सेव का बटन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये जी लिखा आ गया, डोमेन नेम सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर्स। वो बता रहा है कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं ये चेंजेस 48 आवर्स ले सकती हैं, ये नेम चीप बता रहा है। अच्छा जी, क्लाउड फ्लेयर कह रहा है registrars can take 24 hours to process name server updates. You will receive an email when your site is active on Cloudflare. अच्छा, वो कह रहा है आपका ना मैक्सिमम जो है 24 आवर्स लगेंगे। आपके DNS जो है, डोमेन नेम सर्वर जो है वो अपडेट हो जाएंगे और आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपकी वेबसाइट Cloudflare पे एक्टिव हो चुकी है। अच्छा, ये मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं 24 आवर्स, ये मोस्टली 2-4 मिनट में ही हो जाता है। मैं इधर क्लिक भी करके चेक कर सकता हूँ कि मेरे, अब बता दें नेम सर्वर चेंज हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं या नहीं हुए। मैं ये चेक नेम सर्वर पे क्लिक करता हूँ। समझ लग रही है ना सबको? जब आप अपनी डोमेन बाय करेंगे, होस्टिंग बाय करेंगे, तो आपने साथ ही क्लाउड फ्लेयर भी ऐड कर लेना है।
ठीक है जी, मेरे डोमेन नेम सर्वर भी एक्टिव हो गए हैं। इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, शायद ये भी बता दें हमें। मैंने रिफ्रेश किया, उसने बता दिया ग्रेट न्यूज़, क्लाउडफ्लेयर इज़ नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट, डेटा अबाउट योर साइट्स यूजेज विल बी हेयर वंस अवेलेबल। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू है तो बता दें। ये अभी बेसिक वेबसाइट की डिटेल है। आप बेशक वो अमेजोन अफिलिएट की वेबसाइट बना लें, उस बाद में एडसेंस वेबसाइट बना लें, ई कॉमर्स वेबसाइट बना लें, अपनी शॉप बना लें, कुछ भी बना लें। ये हम अभी बेसिक वेबसाइट के बारे में देख रहे हैं। जी जी, आप अमेजोन के साथ एफिलिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी हम सिर्फ बेसिक देखते हैं, वेबसाइट कैसे बनानी है, वेबसाइट का सेटअप कैसे करना है, कैसे वेबसाइट में चेंजेस करनी है। तो उसके बाद आप आर्टिकल ऐड करने, आप बेशक अमेजोन के ऐड कर लें, एडसेंस के ऐड कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है।
अच्छा, इधर हमारे पास ये चेंज नहीं था हुआ, इसे हम दोबारा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमारे पास क्यों नहीं लिखा आ रहा। होपफुली ये विद इन फ्यू आवर्स चेंज हो जाए, वरना हमारे पास इसका एक और सोल्यूशन भी है, हम वो सोल्यूशन यूज़ कर लेंगे। चलें, इसका हम जब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो मैं इसका एक प्लगइन आपको बता दूंगा, वो भी आपका HTTPS ऐड कर देगा। अदरवाइज शायद ये फ्यू आवर्स चेंज हो जाए कुछ देर बाद, तो वेल गुड है, अदरवाइज हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, डोमेन नेम नीचे रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं, उसका आइडिया कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कीवर्ड को ही सिलेक्ट किया है, अभी हम देख लेते हैं आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आपने कोई कीवर्ड सिलेक्ट किया है तो मुझे कमेंट में बता दें कौन से नीच सिलेक्ट किया आपने। माइक्रो नीच बतानी है आपने, ब्रॉड नीच ना बता देना। अच्छा, इसे मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, बेस्ट टनल टेंट। अच्छा, मैंने ये कीवर्ड सर्च कर लिया है। अब ये देखिए, आपने ना आइडिया ले लेना है। ऑलरेडी जिन वेबसाइट्स को गूगल ने रैंक किया हुआ है, आपने उनसे आइडिया ले लेना है। ये वेबसाइट का देख लें आपको कैसी लग रही है, ब्रांड नेम लग रहा है या PMD लग रही है या EMD लग रही है, ठीक है। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गई जी वेबसाइट, द कैंपिंग गियर, विनफील्ड आउटडोर्स, कैंपिंग टेंट एक्सपर्ट, द टेंट हब। अच्छा, अब इधर से मैंने ये वेबसाइट्स देखी, मुझे लगा कि यार मुझे ना डोमेन जो मेरे पास होनी चाहिए, जो मैंने देखा है गूगल प्रेफर कर रहा है, तो या तो वो मेरे पास होनी चाहिए ब्रांड, ठीक है, या फिर PMD। अब मुझे इधर कहीं भी EMD नज़र नहीं आई, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो EMD है ना उसे गूगल अच्छा नहीं समझता। गूगल जो है, गूगल ने किसी भी EMD को रैंक नहीं किया हुआ, तो मैं फिर लाजमी इन दो में से डोमेन सेलेक्ट करूंगा, या ब्रांड नेम को ही सिलेक्ट करूंगा या पार्शल मैच डोमेन सेलेक्ट करूंगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी बाय करनी है, और सजेस्ट भी यही करूंगा आप ब्रांड नेम बाय करें या PMD बाय करें, क्योंकि EMD जो है वो पहले रैंक हो जाती थी, अब काफ़ी ज़्यादा उसमें इश्यूज आ जाते हैं, गूगल इसे अच्छा नहीं समझता। ठीक है, आप ब्रांड नेम बाय कर लें या फिर PMD बाय कर लें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट पे। पोस्ट अगर आपने कोई ऐड करनी है तो कैसे ऐड करनी है, सिंपल आप जाएंगे ऐड न्यू पे। जी, ये सब सिंपल सा प्रोसेस होगा, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप वर्ड चला रहे हैं या डॉक्यूमेंट आप बनाते हुए जो चेंजेस करते हैं, सिंपल उस तरह की चेंजेस ही हैं इधर।
उरुज, आपकी बात क्लियर हो गई? और किसी का कोई क्वेश्चन है? फरहान अली, नुमान अली, अजहर मकबूल, अक्सा महमूद, साद महमूद, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई आर्टिकल अवेलेबल है तो हम उसे पोस्ट करते हैं इधर। अच्छा, मेरे पास एक आर्टिकल पड़ा है, ये मेरे पास हेडिंग है, मैं इसे कॉपी कर लूँगा, इधर ला के पेस्ट कर दी। ये मेरी वेबसाइट का टाइटल आ गया, पोस्ट का टाइटल, सॉरी। अच्छा, ये मैंने आपके वीकेंड पे ना आपने वेबसाइट रेडी रखनी है, इसका मैं चेक भी करूँगा, क्विज भी होगा। वीकेंड तक आपने वेबसाइट रेडी कर लेनी है। मैं चेक करूँगा आपको डिज़ाइन बनाना आ गया, चेंजेस करनी आ गई हैं सब, तो इसलिए सारा फोकस रखना है। अच्छा जी, उसके बाद ये पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, इसे हम बोलते हैं H1। जो आपने पोस्ट का टाइटल रख दिया है वो क्या है आपका? H1। H1 क्या चीज़ होती है? ये देख लें, H1 हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। तो हमेशा जो आपका पोस्ट का टाइटल है वो क्या होता है आपका? H1 होता है। अच्छा, अब जब मेरे पास ये सेकंड टाइटल आ गया है, इसे मैं कॉपी किया, आपने कभी भी सेकंड टाइम H1 यूज नहीं करना। ऑलरेडी वन टाइम आपने H1 यूज कर लिया है, जब भी सेकंड टाइटल देना है आपने H2 देना है। ठीक है, ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी चीज़ मैटर कर रही होती है आपकी एसईओ में, कि आपकी पोस्ट में H1 सिर्फ एक होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये पैराग्राफ में, अच्छा आपने ये कैसे करना है, आपने आर्टिकल पहले लिख लेना है। आर्टिकल पे भी हमारा एक लेक्चर होगा कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है। अभी मैं सिर्फ आपको पोस्ट ऐड करना बता रहा हूँ। मैं इधर आया, अब आप देखें मैंने जैसे ही एंटर किया इधर पैराग्राफ आ गया, पहले H2 सेलेक्ट किया था। अगर फॉर एग्जांपल इधर H2 रहता तो मैं इसे मैनुअली पैराग्राफ ऐड कर देता, ये पर फॉर्मेटेड पे मैंने ये पेश किया। अब मैं इधर बुलेट पॉइंट्स देना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे पास बुलेट पॉइंट्स का भी ऑप्शन आ रहा है, नंबर लिस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो वो आपका फॉर्मेट अच्छा हो जाएगा। ये 1 ऐड किया मैंने, ये मैं मैन्युअली ऐड कर रहा हूँ पोस्ट को, बुलेट पॉइंट को। जंपिंग स्पाइडर्स, थर्ड वन वुल्फ सोल्जर्स, एंड फोर्थ वन रिक्लूस स्पाइडर्स।
अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास मैंने एंटर किया, फिफ्थ पॉइंट आ गया, मैं दोबारा एंटर करूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, डबल एंटर करूंगा तो। अच्छा, अब आ गई ये वाली हेडिंग। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि आपने एक दफ़ा H1 यूज़ कर ली, सेकंड हेडिंग के लिए आपने H2 यूज़ कर लिया, थर्ड हेडिंग के लिए भी मैं H2 यूज़ कर सकता हूँ। ये नहीं कि आप H2 भी एक वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर दोबारा से H2 सेलेक्ट कर लूँगा, हेडिंग 2, इधर से ये पोस्ट ऐड कर दी। अच्छा, मैं जब ये ऐड करूँगा मुझे आइडिया हो गया कि ये जो हेडिंग, ये वाला हेडिंग है, ये इसके अंडर लाई कर रही है, तो मैं इसे H3 कर दूंगा। इसे मैं बुलेट पॉइंट भी दे सकता हूँ जैसे मैंने इधर दिया हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में मैं क्या करूँगा, H3 सेलेक्ट करूँगा, बुलेट पॉइंट ऐड किया और इस तरह से हेडिंग दे दी। सिंपल, जैसे आप अच्छा, जब मैंने ये एक्सटेंशन की हुई है ना ग्रामरली, ये मुझे साथ साथ बता रहा है कि आपके ये इशू आ रहे हैं। ये भी आपने मैनुअली चेक किया करने हैं कि ये जो इशू बता रहा है ये ठीक भी है या नहीं है। समटाइम्स ये ठीक होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। जी जी, मैं वही कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। देखिए, मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। मैं खुद से तो नहीं टाइप कर रहा, ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख लिया था आर्टिकल, मैं इधर से उठा के इधर पेस्ट करी जा रहा हूँ। अच्छा, इस तरह से आपने सारी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। अच्छा, अब ये देखिए मेरे पास एक न्यू टॉपिक आ गया, अब मैं इसे H2 दोबारा रख सकता हूँ। चलें लास्ट पे चलते हैं, आपने इसी तरह से सब कॉपी है। इसे मैं रख देता हूँ H2, एंड ये सारा उठा के उधर पेस्ट। अच्छा जी, मैंने ये आर्टिकल लिख लिया है। अब क्या करूँगा, अब मैं इसे चेक कर सकता हूँ, ये मेरे पास 3 बटन आ रहे हैं, इसे मैं सेव भी कर सकता हूँ, प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, पब्लिश भी कर सकता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि ये कैसी लुक आई है इसकी वेबसाइट पे। प्रीव्यू पे क्लिक किया,
लुक है। अच्छा जी, ये चीज़ देख रहे हैं हम कि ये इसने हमारे ये क्यों नहीं किए हुए बोल्ड। अच्छा, ये इसने बोल्ड इसलिए नहीं किए हुए थे कि मैं इधर से कॉपी कर रहा था। इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट करने के बाद आपने हेडिंग सेलेक्ट करनी है। अब देखते हैं इसे। ये देखें जी, अब हो गए हैं। अच्छा, ये तो हमने सिंपल टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। अब हमने पिक्चर्स भी तो ऐड करनी होती है ना। तो मैंने आपको बताया हुआ था पिक्चर आपने कौन सी लेनी है, जो कॉपीराइट फ्री होंगी। आपने सिंपल गूगल से उठा के नहीं पेस्ट करनी, उन पे आपका कॉपीराइट इशू आ सकता है। आप या तो कैनवा पे, अगर आपने गूगल से कोई पिक्चर उठाई है तो आप उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं कैनवा पे। कैनवा आप सबको आता होगा चलाना, आ गया ना चलाना आप सबको। कैसे आप पिक्चर में चेंज कर लेंगे आप सब। तो उसके अलावा मैंने बताया था कुछ साइट्स होती हैं। एक आई थिंक स्प्लैश है, अनस्प्लैश सॉरी। इस तरह कुछ साइट्स आपको मिल जाएंगी जो कॉपीराइट फ्री होती हैं, यूजेबल इमेजेस हैं। इन पे आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आता। मैं इधर अपना टॉपिक सर्च कर लेता हूँ। मैंने अभी जो टॉपिक पेस्ट किया वो था टाइप्स ऑफ स्पाइडर्स। एग्जाम्पल ये मुझे इमेज पसंद आई है या ये आ जाती है, कोई भी इमेज पसंद आ जाती है, मैं सिंपल उस पर क्लिक किया है, डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आ गया। ये जी हमारे पास इमेज डाउनलोड हो गई है। अच्छा, जो हम फर्स्ट इमेज यूज़ कर रहे होते हैं ना, लाइक जो हमारे इधर शो होती है मेन हेडिंग में, टाइटल के साथ जो शो होती है, वो हमारी होती है। हम इधर भी पेस्ट कर सकते हैं, लाइक मैं इधर एंटर करके इधर इमेज ऐड कर सकता हूँ। तो लेकिन नॉर्मली जो हम फर्स्ट इमेज होती है, वो जो फीचर्ड इमेज हम जिसे बोलते हैं, वो हम इधर से सेट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेट फीचर्ड इमेज। मैं इस पर क्लिक किया, मैं इधर से न्यू पिक्चर अपलोड करता हूँ। यह हमने अभी डाउनलोड किया है, अब ये इधर अपलोड हो जाएगी। देखेंगे कि हम कितने वर्ड्स का आर्टिकल हमारे पास होना चाहिए। अभी हम सिंपल पोस्ट डिज़ाइन देख रहे हैं। जब हम एसईओ कर रहे होंगे, जब हम आर्टिकल राइटिंग कर रहे होंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो वर्ड्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए आर्टिकल के। प्रीव्यू करता हूँ, देखें क्या चेंजेस हुई हैं। अच्छा, इधर इसने कोई चेंज भी नहीं शो करवाई।
ओके, क्यों नहीं करवाई? मैं इसे इधर ऐड करके देखता हूँ, इधर भी सेम इशू आ रहा है या नहीं। पिक्चर को क्लिक किया और इंसर्ट इनटू द पोस्ट। ये इधर मेरे पास पिक्चर आ गई, इसे मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ और फर्दर मैं इसे पोजीशन भी इसकी सेट कर सकता हूँ इस तरह से, इसे ड्रैग करके। लें जी, चलिए मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ अब। अच्छा जी, ये इधर हमारे पास इमेज आ गई है। चलिए मैं इसे भी देखता हूँ क्या इशू आ रहा है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। हम हमारे पास ऐसे पिक्चर ऐड हो गई है, सिंपल मैंने पिक्चर इधर ऐड की है। ऐड मीडिया पे क्लिक किया, पिक्चर ऐड की, उसे मैंने जितना साइज उसका करना चाह रहा था मैंने ड्रैग किया और ये प्रीव्यू चेंजेस की तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास इस तरह की आर्टिकल की लुक आ गई। अच्छा जी, अब मैं इसे सर्च करता हूँ, इससे रिलेटेड अगर मुझे मिल जाए कोई इमेज। ये ऐड करते हैं, इसे डाउनलोड कर लिया। सिंपल आप डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आप राइट क्लिक करें तो इधर भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेव इमेज एज। ठीक है, इधर से भी आप सेव कर सकते हैं। इधर अब मैं इस पोस्ट पे ये सेकंड इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ। स्पीशीज पे मैंने इधर एंटर किया, ऐड मीडिया पे क्लिक किया, अपलोड फाइल्स, इधर से मैं अपनी पिक्चर को अपलोड करता हूँ। ये जी पिक्चर हमारी अपलोड हो रही है। ये पिक्चर अपलोड होगी, इसे हम इंसर्ट इनटू पोस्ट करते हैं और इसे सेंटर अलाइन करके ड्रैग कर लेते हैं। या मैं इसे इस तरह की लुक दे के देखता हूँ कैसी लगती है।
ठीक है जी। ये देखें। अच्छा, एक चीज़ है, अभी पता चल जाता है कल का लेक्चर किस किस ने अटेंड किया था। सब ने आंसर देना है जो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ। ये इतने सेक्शन में एक चीज़ गलत है। कौन बताएगा क्या चीज़ गलत है? हमने कल डिस्कस की थी। इतने सेक्शन में एक चीज़ मुझे गलत शो हो रही है, वो क्या चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसे हमने कल चेंज भी किया था? जल्दी से देखें इसे और मुझे बताएं। देखते हैं कल किसने प्रैक्टिस की थी। जल्दी बताएं, कौन बताएगा? ये जो मैंने हाईलाइट चीज़ की है, इसमें क्या इशू है? कहीं पे कोई एरर आ रहा है? वेरी गुड अजहर, ज़बरदस्त। मतलब अजहर काम कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं कर रहा। देखें, हमने कल देखा था, हमने परमा लिंक कल पढ़ा था, हमने कहा था परमा लिंक में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे डेट या कोई आईडी शो कर देता है। ये जी हमने कहाँ पे देखा था? सेटिंग में जाके ये परमा लिंक का ऑप्शन है, थर्ड लास्ट नंबर पे। इसे मैं खोल भी देता हूँ। देखें, इस पे क्या सिलेक्ट है? डेट एंड नेम। हमने क्या सिलेक्ट किया था? ये सिलेक्ट है ना? तो हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ था? पोस्ट नेम। हम ये सिलेक्ट करेंगे। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। इसे मैं अपडेट करके देखता हूँ। रीज़न सबको पता है ना कि हमने ये क्यों सिलेक्ट किया है, पोस्ट नेम क्यों सिलेक्ट किया है? ये डे हम क्यों नहीं ऐड करना चाह रहे? हम डेट क्यों नहीं ऐड करना चाह रहे? हम मंथ क्यों नहीं ऐड करना चाह रहे? अब ठीक है।
अच्छा, इसे हम मज़ीद परमालिंक को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने देखा हमारे पास जो यूआरएल है उसमें काफ़ी बड़ा हमारा पूरा टाइटल पेस्ट हो गया है। अब ये पूरा टाइटल हमारा कीवर्ड नहीं हो सकता। हमारा कीवर्ड हो सकता है टाइप्स ऑफ स्पाइडर इन नॉर्थ टेक्सास या स्पाइडर्स इन नॉर्थ टेक्सास। तो हम इसे मज़ीद एसईओ ऑप्टिमाइज़ करेंगे जब हम एसईओ कर रहे होंगे। देखिए, प्लेन हम नहीं करेंगे। प्लेन में हमारे पास वो हमारी पोस्ट की एक आईडी दे देगा, लाइक सिर्फ वन लिख देगा कि हमारी पोस्ट वन है, ये हमारी पोस्ट टू हम करेंगे, पोस्ट टू लिखा आ जाएगा। तो वो हमारा फ्रेंडली यूआरएल नहीं होगा, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं होगा। उसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब देखिए मेरे पास जो फर्स्ट यूआरएल आ रहा है वो देखिए उसमें कीवर्ड है, कीवर्ड है ना, मतलब गूगल रैंक कर रहा है जिनका यूआरएल एसईओ फ्रेंडली है। तो इस वजह से हमें एसईओ फ्रेंडली अपना यूआरएल बनाना है। तो हम सिर्फ पोस्ट नेम को ऐड करेंगे और उसे हम मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे जब हम अपनी वेब पेज की एसईओ कर रहे होंगे। जी, हमारा आर्टिकल लोड हो जाएगा। उसके अलावा हमारा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल नहीं रहेगा। अब ये देखिए मेरे पास जो सब शो हुए हैं उनमें राउंड अबाउट सब में कीवर्ड यूज़ हो रहा है जो मैंने सर्च किया है। मैंने बेस्ट सीडीएन सर्च किया, बेस्ट सीडीएन, बेस्ट सीडीएन मीन्स के गूगल एसईओ फ्रेंडली यूआरएल को रैंक कर रहा है। आज के लेक्चर की समझ लगी है सबको? आप मज़ीद अब देखें इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये हम आपने देखा था, ये साइट पे हमारे पास विजेट्स आ रहे हैं, हमने सिर्फ 2 विजेट्स ऐड किए थे, आप मज़ीद विजेट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने करते रहना है कि वीकेंड तक आपको अगर मैं कहूँ कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का एक पेज बना दें, या मैं कुछ भी वेबसाइट आपको दिखा के बोलूँ कि मुझे इस तरह का एक पेज बना दें, तो वो आप बना सकते हो। जी, आप बिल्कुल वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं अभी बता देता हूँ वीडियो कैसे ऐड करनी है। चलें पहले आपको वीडियो का बता देता हूँ, उसके बाद हम जो चीज़ कर रहे थे वो करते हैं। अब देखें, अगर मैं आपको बोल लूँ कि मुझे इस तरह की पेज बना दें विद इन अ वीक, लाइक अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके बाद, तो आपको इजीली ये बनाना आ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वीडियो कैसे ऐड करनी है? मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं कि यूट्यूब की वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे सर्च किया टाइप्स ऑफ स्पाइडर्स,
टाइप्स स्पाइडर्स। ये मैं फर्स्ट वीडियो ओपन कर ली। अच्छा जी, ये मेरे पास वीडियो आ गया। मैं इस वीडियो को अपने वेबसाइट पे ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल, ये देखें शेयर का बटन आ रहा है, शेयर के बटन पे क्लिक किया, ये इम्बेड का बटन आ रहा है। एक तो आप इससे कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल आपने वेबसाइट का लिंक, ये जो ऊपर लिंक यूआरएल शो हो रहा है, इससे कॉपी कर लें, या शेयर पे क्लिक करके आपके पास ये जो यूआरएल आ रहा है, इसे आप कॉपी कर लें और वेबसाइट पे अपनी पे जाना है जहाँ पे आपने ऐड करना है। ये मैं इस आर्टिकल में ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं ये आर्टिकल ओपन करता हूँ। अच्छा जी, मैं अपना, ये मेरा आर्टिकल आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी जहाँ पे आर्टिकल एंड हो रहा है उसके बाद ये मुझे वीडियो शो हो जाए। मैं सिंपल ला के वो लिंक इधर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसे प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारे पास वीडियो शो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ये देखिए मैं लास्ट पे मेरे पास वीडियो ऐड हो गई है। ठीक है, सिंपल आपने लिंक कॉपी किया, इधर ला के पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अगर आप कॉपीराइट वीडियो फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल गूगल पे, जैसे हमने फ्री स्टॉक फोटोज़ देखा था, आप फ्री स्टॉक वीडियो सर्च कर सकते हैं। आपको साइट्स मिल जाएंगी जिनमें पिक्साबे है, पेक्सल्स है। ठीक है, काफ़ी साइट्स मिल जाएंगी। यूट्यूब पे भी एक ऑप्शन होता है, लेट मी चेक, अगर इधर मुझे नज़र आ जाए कहीं पे। सेटिंग में चलते हैं। अभी मुझे उस वर्ड का नाम याद नहीं आ रहा। यूट्यूब, अच्छा जी, इधर होगा कहीं पे। फिल्टर्स। अच्छा, अभी इधर एक ऑप्शन होता है, मुझे उसका भी याद से नहीं आ रहा ठीक से। वो मैं आपको फर्दर बता दूंगा कल तक।
ये देखें, मिल गया। आपने जब कोई वीडियो सर्च करनी, इधर से फिल्टर ऐड करना है आपने। एक फिल्टर पे ये वाला सेलेक्ट कर लेना ऑप्शन, क्रिएटिव कॉमन्स। ये ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको जो कॉपीराइटेड फ्री वीडियोस हैं, क्योंकि ये देखिए मैंने एक वीडियो खोली, उसके नीचे चलें, ये लास्ट पे लिखा हुआ है लाइसेंस का, रीयूज अलाउड। क्लियर हो गया? इस चीज़ की समझ लगी कैसे कॉपीराइट फाइंड करनी है। कोई वीडियो सर्च करनी है, आपने फिल्टर ऐड कर देना है क्रिएटिव कॉमन्स का। अब मैं ये वीडियो देखता हूँ, इसके लाइसेंस में क्या लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप फ्री स्टॉक वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। इधर भी देखें लिखा हुआ है रीयूज अलाउड, तो मतलब हम इसे रीयूज कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी वो तो मेंशन किया होता है, लेकिन अब आप हर वीडियो को खोल के तो नहीं ना देखेंगे इसने अलाउ किया या नहीं किया, तो उसका एक शॉर्टकट भी होना चाहिए जो हमने देख लिया कि वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और किसी का? अभी हमारे पास 9 स्टूडेंट्स लाइव हैं, तो जो जो लाइव हैं वो प्रेजेंट बोल दें, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। और राइट, जो अभी प्रेजेंट बोलेगा मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। लेट आने वाले का अकाउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5। अच्छा जी, जो बाकी प्रेजेंट बोल रहे हैं वो बता दें। मुदस्सर, साद, अक्सा, उल्फत, निदा, अहद। ये जो आज का लेक्चर लिया है, इस सब की समझ आ गई है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम तो आप सब बोल रहे हैं, जब मैं पूछ रहा होता हूँ कोई क्वेश्चन वगैरह तो तब कोई भी नहीं आंसर कर रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अच्छा, सिर्फ आज की आई है? अच्छा, अब कल मुझे एक पोस्ट डिज़ाइन करके कौन दिखाएगा? कल सब कोई ना कोई पोस्ट ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि जो गर्ल्स की पोस्ट पे कमेंट्स पे रिएक्शन कर रहे हैं, तो आप कमेंट पे ध्यान ना दें, आप मेरी तरफ ध्यान दें। ठीक है, वेरी गुड। चलें, सेशन का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो पोस्ट कर देना। अच्छा, इसमें क्या ट्राई करने वाली कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है। अगर कोई फिर भी आपको इशू आए तो आप पोस्ट कर देना, तो लाजमी ये साथ साथ करें। अल्लाह हाफिज़।